दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके दुखों का कारण क्या है? कौन है आपके दुखों के पीछे? क्या उससे निवारण मिल सकता है? ये दुख जो है वो शारीरिक हो सकते हैं, व्यापारिक हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं। इन सब से निदान मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इसका हमें कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सोल क्या है। देखिए, जो सोल है, जिसे आत्मा कहते हैं, ये एक परमात्मा की ज्योति स्वरूप से बिछड़ा हुआ अंश है, जो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में चला आ रहा है, उसका चक्र। और वो हर बार अपने कर्मों के अनुसार किसी बॉडी में प्रवेश करती है। तो हम तो बस एक व्हीकल हैं, अल्टीमेटली सोल का ही सारा काम है। तो अब वो जब इस युग में आ गई तो अब उसका भुगतान करना है। अब हम उसके लिए कुछ भी हमें दुख आते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल लेता हूं। एक परिवार के अंदर बच्चे छोटे थे, तो उनके पिताजी का बड़ा अच्छा बिजनेस था, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके एक पार्टनर थे, केशव चाचा बोलते थे बच्चे उन्हें, तो बहुत प्यार से उनके फैमिली जैसे थे। और उन्होंने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं जब आप बच्चे बड़े हो जाओगे तो मैं आपको बिजनेस, आपका जो आपका हिस्सा है, मैं दे दूंगा। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, उनमें बेईमानी आ गई और उन्होंने धोखा दे दिया उस परिवार को, और वो परिवार जो है बिल्कुल गरीबी में चला गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनके अंदर एक बदले की भावना पैदा हो गई कि केशव चाचा से हमें बदला लेना है। लेकिन आप कर्मों की थ्योरी को मत भूलिए, ये केशव एक पात्र हैं, क्योंकि आपको आपके कर्मों के अनुसार वो पैसा नहीं मिलना था। तो केशव एक पात्र बन के आए, तो आप उसे बिल्कुल भी दोषी मत समझिए। इसी तरीके से आपको कितने लोग, किसने लव अफेयर में धोखा दे दिया, किसी ने कुछ भी यातना आपको दे रहा है, तो वो नहीं दे रहा है, ये आपकी कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है, ऊपर वाले की लीला है। तो आप अपने दिमाग से कि कोई ये वो व्यक्ति मेरे को तंग कर रहा है, हटा दो। ऐसा हटाते ही आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद और बहुत दुख आते हैं, शारीरिक दुख आते हैं, बिजनेस में लॉस आता है। देखिए, किसी ने बड़ा क्वेश्चन किया, कोई हॉस्पिटल में गया और वो कहने लगा कि हॉस्पिटल में मरीज ही मरीज है, ये कैसी जगह है? अरे भाई, हॉस्पिटल में आओगे तो मरीज ही मिलेंगे। इसी तरीके से धरती जो है वो एक जेल है। आप इस तरीके से लीजिए, ये भगवान की जेल है। जेल में क्या होता है, हमारे जो भी हमने कुछ बैड कर्मस किए हैं उसका भुगतान करने के लिए आना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। बस, तो हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। अब उसमें कहो कि मुझे हैप्पीनेस, मुझे सारे वैभव मिल जाए, कैसे हो सकता है? कभी जेल में आपने देखा है कि इतनी खुशी और इतने सारे वैभव मिल जाए आपको? नहीं ना। ठीक उसी तरह धरती पे भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब जब ये जान गए आप कि ये कर्मों की थ्योरी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब कोई आपके ऊपर दुख आता है, जैसे आप कोई बीमार भी होते हैं तो क्या करते हैं, आप दवाई खाते हैं। दवाई क्या होती है? कड़वी होती है। लेकिन आप कड़वी दवाई इसलिए खाते हैं कि आपका दुख जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार लाइफ में भी जब दुख आए तो वो जो कड़वी चीज है ना, वो कड़वा जो उस समय आप भोग रहे हैं उसको, उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप समझो कि आपका वो दुख खत्म हो रहा है। ये तो कोई शक ही नहीं है कि जो आपके कर्मों में लिखा है वो आपको ही भोगना है। आज भोगिए, कल भोगिए, तो भोगना ही है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं वो भगवान का हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि थैंक यू, आपने हमारी ये दुख भी खत्म कर दिया, मेरे कर्मों का भोग जल्दी कर दिया। ठीक उसी तरह दोस्तों, कभी आप किसी को गरीबी में या ऐसा असहाय अवस्था में किसी को देखें तो ये मत सोचना कि इसका बैड लक चल रहा है। नहीं, बैड लक कभी नहीं होता। वो अपना भुगतान कर रहा है, क्योंकि ये चक्र जो है ना कर्मों का, ये आज हम खुश हैं तो अपने ऊपर प्राउड मत फील करें। क्यों? क्योंकि ये चक्र है, कब ये पलट जाए, इसलिए बहुत ज्यादा उसके अंदर गर्व ना करें। और जब दुख आ जाए
तो इतना दुखी मत होइए। तो दोस्तों आप समझ गए, आपके दुखों का कारण और बाहर कोई नहीं है, आप खुद ही हैं। और आप इसको ऑन करिए तो आपकी दुख सब खत्म हो जाएगा और आप खुश रहना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।